Hello students, welcome back to your English class for lesson number 2.2, Nature created men and women as equals. As the topic indicates that this lesson is based on the equality of male and female. That means we can say that the theme of the lesson is gender equality. So let's begin with our lesson, students. The house and its surroundings are a sight of peace in the early morning of April. It nestles by the side of a small stream of crystal clear water. The stream tumbles down the green mountain only 2 miles or so away. See, here the surrounding is given. जो locality बताया है उसका जो है आपको पहले एक surrounding बताया है that the house was surrounded by a sight of peace in early morning, यानी कि अप्रैल का मंथ है, अर्ली मॉर्निंग का टाइमिंग है और पूरा ऑल ओवर जो है एकदम पीस और शांति जैसा ऐसा माहौल बना हुआ है. It nestles by the side of a small stream of crystal clear water and you can see that एक सराउंडिंग जो बताया है तो उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि नियर टू द हाउस, नेसल्स मीन्स वेरी क्लोज टू, दैट मीन्स हाउस के नियर बाई ही जो है बहुत ही क्लोज में जो है वो एक स्मॉल स्ट्रीम बहता था जिसका वाटर जो है वो क्रिस्टल क्लियर वाटर था. क्रिस्टल क्लियर दैट मीन्स वेरी क्लियर, बहुत साफ पानी था उसका. द स्ट्रीम टम्बल्स डाउन द ग्रीन माउंटेन ओनली 2 miles और सो अवे. और स्ट्रीम जो है वो कहाँ से आ रहा था, फ्लो होता हुआ ग्रीन माउंटेन जो है वहाँ से टम्बल होता हुआ आ रहा था. एंड इट इज़ हार्डली 2 miles अवे. There is a stretch of hundreds of acres of fertile land rolling with yellow mustard flowers. सी कितना अच्छा जो है उसने बताया है सराउंडिंग नरेटर ने कि इसके नियर बाय जो है वो एक बहुत बड़ा जो फील्ड का एरिया था. इट इज़ एक्चुअली स्ट्रेचेज ओवर द हंड्रेड्स ऑफ एकर्स, पूरा हंड्रेड्स ऑफ एकड़ बहुत सारी जो है वो फर्टाइल लैंड थी और वो फर्टाइल लैंड जो थी उस पर क्या था, येलो मस्टर्ड फ्लावर्स थे. सरसों के खेत जिसे हम कहते हैं, येलो मस्टर्ड फ्लावर्स. पूरे उनकी ग्रोथ वहाँ पर, उनके क्रॉप्स जो है वो या उनकी पूरी फील्ड ग्रोथ थी वहाँ पर. बिटवीन द माउंटेन रेंज एंड द हाउस, तो ये कहाँ पर था, माउंटेन रेंज और हाउस के बीच का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो एकर्स ऑफ लैंड, इट वॉज कवर्ड बाय दैट येलो मस्टर्ड फ्लावर्स. अ गार्डन इज़ इन फ्रंट ऑफ द हाउस, और बिल्कुल हाउस के सामने, घर के सामने क्या था, गार्डन था. Trees of many kinds bearing flowers of various hues and fruits grow on all sides of the house. And in that garden you can see that many kind of flowers and fruits, उनके जो है वो trees जो थे उनकी वो grow किए गए थे वहाँ पर गार्डन में. Hues means various colors, अलग अलग कलर के, अलग अलग जो है वो kind के fruits and flowers that were grown all over the side of the house. So this is what the surrounding which is narrated by the writer. कितना अच्छा एटमॉस्फेयर, एकदम मतलब पीस वाला, एकदम माइंड जो है वो क्या हो जाता है इसमें हमारा रिफ्रेश हो जाता है. इतना अच्छा जो है वो एक नेचर की ब्यूटी जो है उसे क्या किया है राइटर ने नरेट किया है, ऑथर ने. नेक्स्ट विल सी द कोर्टयार्ड स्मेल्स ऑफ जैस्मीन विच ब्लूम्स इन बंचेज ऑफ वाइट पर्ल्स. अब बता रहे हैं यहाँ पर राइटर के कोर्टयार्ड जो था वहाँ पर क्या थे, वहाँ पर बंचेस थे जैस्मीन के. जैस्मीन इज़ अ टाइप ऑफ फ्लावर, यू नो ना, वाइट फ्लावर्स होते हैं. तो उसकी स्मेल जो है वो पूरे इसमें जो है उसकी स्मेल जो है फैली हुई थी कोर्टयार्ड में. द फ्रेग्रेंस मिंगल्स विद द थिन स्मोक दैट राइजेस फ्रॉम द स्वीट स्मेलिंग इंसेंसेस स्टिक एंड दैट फ्लावर्स, वी कैन से दैट वो जो फ्लावर की स्मेल थी दैट वाज मिंगल्ड विथ, मिंगल यानी कि मिक्सअप होती थी किसके साथ, विद द स्मेल ऑफ इंसेंसेस. इंसेंसेस दैट मीन्स यू नो ना दैट आई स्टिक कोटेड विद द इंसेंस, अगरबत्ती हम लोग जिसको नॉर्मली कहते हैं, विच बर्न्स स्लोली एंड रिलीजिंग अ फ्रेग्रेंट ऑर्डर, दैट इज़ व्हाट नोन एज इंसेंसेस. तो जब वो इंसेंसेस जो है वो बर्न होती है तो उससे जो स्मोक रिलीज़ होता है तो उसमें क्या होती है, एक बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस और बहुत अच्छी खुशबू होती है. तो दैट फ्रेग्रेंस ऑफ दिस इंसेंसेस एंड दैट ब्लूमिंग जैस्मीन्स जो थे उनकी जो स्मेल थी, उनके बंचेस की जो स्मेल थी, वो जो एक अलग ही टाइप का जो है वो एकदम रिफ्रेशिंग एनवायरनमेंट जो है क्रिएट किया था उसने कोर्टयार्ड में. द बर्निंग इंसेंसेस स्टिक्स आर ग्लोइंग एट द अल्टर ऑफ गॉड in the middle of the courtyard. Where that incenses were burning, कहाँ पर वो चल रही थी,
So it was at the altar. What is altar, students? Actually, altar means a raised area in a house of worship where people can we can say people can honor God with offering. वर्शिप का एक प्लेस होता है, नॉर्मली आपने देखा होगा, एक बना दिया जाता है स्पेशल प्लेस जहाँ पर जो वर्शिप की जाती है, तो वहाँ पर नियर बाय क्या करते हैं, मोस्टली इंसेंसेस जो बर्न करके लगाई जाती है. ऑफरिंग्स का मतलब एक उनका प्रेयर या ऑफरिंग का एक वे होता है ये. सो लाइकवाइज वहाँ पर जो है वो गॉड के जो अल्टर थे कोर्टयार्ड के मिडल में वो बनाया गया था. सो इन द मिडल ऑफ द कोर्टयार्ड देयर वाज अल्टर ऑफ द गॉड एंड नियर टू दैट इंसेंसेस वर kept so that it creates a very we can say a very sacred or and very refreshing environment over there. Ashangbi is in her reading room and is busy writing an article. फर्स्ट जो हमारे स्टोरी के फर्स्ट कैरेक्टर जो है उनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है कि आशंबी जो है वो अपने रीडिंग रूम में थी, जो क्या कर रही थी, शी वॉज बिजी इन राइटिंग एन आर्टिकल. शी इज़ अ मिडल एजड मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन एंड अ जर्नलिस्ट एंड वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट. कौन थी आशंबी? आशंबी जो है वो एक्चुअली अगर हम पूरी फैमिली देखेंगे तो फैमिली में वो क्या थी, मदर थी. शी वॉज हैविंग हर 3 चिल्ड्रन जो थे उनके, और वो जो है क्या कर रही थी, शी वॉज बिजी इन हर रीडिंग रूम एंड शी वॉज बिजी इन राइटिंग आर्टिकल एज शी वॉज अ जर्नलिस्ट. कौन थी वो? जर्नलिस्ट थी, और वो वुमेन्स एक्टिविस्ट थी जो क्या करती थी, आर्टिकल्स लिखती थी. लेंथोई, हर यंगेस्ट डॉटर, एंटर्स द रूम एट द सेम टाइम व्हेन शी वॉज बिजी विथ हर रीडिंग विथ हर article writing work. So her youngest daughter enters the room. Her name was Lenthoi. She is an intelligent girl. जो क्या थी, वो क्या थी, लेंथोई बहुत इंटेलिजेंट गर्ल थी. Today she looks thoughtful and she takes a seat by her mother's side. आज ऐसा देखकर उसको लग रहा था कि वो कुछ सोच रही. thoughtful, that means she was thinking something. So she was looking that it looks that she is thoughtful and she just सीटेड बाय हर मदर साइड. अपनी मम्मी के बाजू में जो है, अपनी मदर के बाजू में वो बैठ जाती है. एट द साइड ऑफ हर चाइल्ड आशंबी लविंगली आस्क्ड. फिर उसकी मम्मी जब देखती है कि उसकी बेटी आकर उसके बाजू में बैठी है, तो वो उसकी तरफ देखती है और उससे जो है वो प्यार से पूछती है, हैव यू फिनिश्ड योर स्टडी माई डियर? क्या तुमने अपनी स्टडीज़ जो है फिनिश्ड कर ली? यस मदर, आई फिनिश्ड इट लास्ट नाइट. तो वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है दैट यस आई ऑलरेडी फिनिश्ड इट लास्ट नाइट. टुडे बीइंग संडे, आज संडे का दिन है, एंड आई वॉन्ट टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग एंड दैट्स वाई आई ऑलरेडी फिनिश विथ माई स्टडीज़ नो. सो नाउ एज इट इज़ संडे, सो आई जस्ट वॉन्ट टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग, दैट मीन्स समथिंग डिफरेंट टुडे. लेंथोई सेज एंड वेट फॉर हर मदर्स रिस्पॉन्स. इतना कहती है लेंथोई अपनी मदर से, और वो वेट करती है कि उसकी मम्मी जो है वो क्या रिस्पॉन्स देते हैं. टेल मी व्हाट यू वांट टू डू. So the mother asked the child that actually what interesting you want to do today. Ashangbi asked her quite assumed. थोड़ा सा जो है वो मतलब थिंकफुल होकर या अम्यूज्ड होकर जो है वो उनसे पूछती है. So mother, tomorrow I am going to represent the Siroy Lily House as a speaker in a symposium at our school. So here that Lenthoi discussed about an activity which was given in her school about the symposium. What is symposium? Symposium is a meeting at which experts have discussion on a particular subject. That means particular theme or subject is given and on that experts are representing their views. उसमें क्या करते हैं एक्सपर्ट जो है वो अपने डिस्कशंस करते हैं, अपने अपने व्यूज़ जो है वो थॉट्स जो है वो क्या करते हैं आपस में शेयर करते हैं. सो शी वॉज द वन हु रिप्रेजेंट्स हर स्कूल. जो अपनी स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही थी सिरॉय लिली हाउस से, एंड शी वॉज द स्पीकर ऑफ द सिम्पोजियम. द टॉपिक इज़ गॉड क्रिएटेड मैन एंड वुमेन एज इक्वल्स. और वो इन्फॉर्म करती है अपनी मम्मी को कि मैं जिस टॉपिक पर सिम्पोजियम रिप्रेजेंट करने वाली हूँ, दैट मीन्स द टॉपिक ऑन विच आई एम रिप्रेजेंटिंग माई स्कूल इज़ दैट गॉड क्रिएटेड मैन एंड वुमेन एज इक्वल. ये क्या था उसके सिम्पोजियम का टॉपिक था. विल यू स्पेयर सम टाइम टू हैव अ डिस्कशन विथ मी. क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम होगा कि मैं आपसे जो है ये सब इस टॉपिक को डिस्कस कर सकूँ. लेंथोई प्रेसेस हर मदर ऑन हर मदर, यानी कि थोड़ा सा इंसिस्ट करते हुए, थोड़ा जोर देते हुए कि मुझे थोड़ा सा आपके टाइम में से थोड़ा सा टाइम
यानी आपका जो वर्क आप कर रही हूँ उनमें से थोड़ा सा टाइम चाहिए ताकि मैं आपके साथ भी इस टॉपिक पर डिस्कशन कर दूँ, सो दैट आई विल बी मोर thoughtful and more confident about my topic. Lantoi has just a discussion with her father on the topic. Already she has discussion with her father. पहले ही वो प्रायर क्या कर चुकी है, अपने फादर के साथ ये डिस्कशन कर चुकी है सेम टॉपिक पर. Tomba, her father, is a husband supportive of the activist of his wife and a loving father. Here the third character of the story, that is the father of all the three children, that is the name of the father is Tomba. He was a very supportive husband and a very loving father. He is a lawyer by profession. He was a lawyer and a social worker who advocates the cause of women. जो स्पेशली वो लॉयर और सोशल वर्कर थे, जो स्पेशली किस पर वर्कआउट करते थे, कॉज ऑफ वुमेन के लिए वो लड़ते थे. ही वॉज फाइटिंग एंड ही वॉज स्ट्रगलिंग फॉर द वुमेन, फॉर द कॉज ऑफ वुमेन. ही इज़ ऑलवेज प्राउड ऑफ हिज वाइफ, द 2 daughters एंड द सन. मतलब उनका कैरेक्टर बताया है कि दैट मीन्स ही इज़ ऑफ सो सपोर्टिव एंड गुड कैरेक्टर. और उनका नेचर इतना अच्छा था कि वो इतने बड़े कॉज के लिए काम कर रहे थे. और इवन फैमिली में भी जो है उनका एक बहुत अच्छा वो था. और वो अपनी डॉटर, अपने सन और अपनी वाइफ पर जो बहुत प्राउड फील करते थे कि वो लोग भी जो है वो इस तरह के माइंड रखते हैं दैट देयर शुड बी इक्वलिटी इन एवरीवेयर, दैट मीन्स बिटवीन मैन एंड वुमेन. In times of need, he extended his helping hand to his wife and children and to the society at large. That means whenever required, he is always ready to help the other, whether it is the family, whether it is a society or anyone else. That means he was very supportive. He does not discriminate between men's work and women's work anywhere. कभी भी उन्होंने किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया. डिस्क्रिमिनेशन that means treat one person or group better or worse than another इन एन अनफेयर वे. दैट मीन्स सुपीरियर और इन्फीरियर टाइप का होता है ना, कि किसी को ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट देना और किसी के साथ जो है वो बहुत वर्स्ट ट्रीटमेंट रखना, तो इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन. सो ही वॉज नेवर एवर डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एनी वन. उन्होंने हमेशा क्या किया था कि वुमेन हो या मैन हो, उन्होंने हर जगह जो है वो हर किसी को सपोर्ट किया. ही शेयर्स इक्वली विथ हिज वाइफ इन डूइंग द हाउस होल्ड कोर्स लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड फीडिंग द चिल्ड्रन. दैट मीन्स हाउस होल्ड जितने भी काम थे उनमें वो अपनी वाइफ को ही बहुत सपोर्ट करते थे. ऐसा नहीं माना था उनका दैट क्लीनिंग, वॉशिंग, कुकिंग, ऑल दिस इज़ द वर्क ऑफ वुमेन ओनली, सो वुमेन कैन डू ओनली, मेल विल नॉट डू. ऐसा उनका कभी कोई कंसेप्ट था ही नहीं. ही इज़ बिलीविंग दैट मैन एंड वुमेन बोथ आर इक्वल, बोथ कैन support each other in fulfilling the responsibility of the family. So he was always supportive to his wife, to her wife also, to his wife also. He had not shared in these activity in the way he does. His wife would not have been a successful professional. और वो जो है वो इतने ज़्यादा सपोर्टिव थे कि उन्होंने मतलब अपनी वाइफ को प्रोफेशनल वर्क में भी हमेशा सपोर्ट किया एंड हाउस होल्ड वर्क में भी सपोर्ट किया. सो ही होल हार्टेडली बिलीव इन इक्वेलिटी irrespective of class, religion and gender. See the most important thing that he was of a character. इतनी अच्छी मेंटेलिटी है, उनका इतना अच्छा माइंड था कि उनका ऐसा मानना था that there should not be an inequality in the society. Society should be equal on the basis of all things, whether जो क्लास डिस्टिंक्शंस होते हैं, कास्ट बेसिस पर जो डिस्टिंक्शंस होते हैं, क्लास डिस्टिंक्शंस होते हैं, रिलीजन के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर. सो ऑल दीज थिंग्स, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, all these things are irrelevant. That means they should not exist in the society actually. In his discussion with his daughter, he laments over the great injustice done on women in the society. इवन जब वो डिस्कशन करते हैं अपनी फैमिली में जेंडर इक्वलिटी पर, जब वो बात कर रहे थे अपनी डॉटर के साथ, तो वो बहुत लेमेंट फील कर रहे थे. लेमेंट दैट मीन्स ही वॉज फीलिंग वेरी ग्रीफ और सोरो रिगार्डिंग दिस इनजस्टिस विच इज़ डन विद द वुमेन इन द सोसाइटी, टेलिंग हर. और उन्होंने अपनी डॉटर को बताया भी था, कहा भी था दैट माई डियर चाइल्ड, द वर्ल्ड इज स्टिल फुल ऑफ इनइक्वलिटीज़, वी हैव टू फाइंड अ वे टू ब्रिंग इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन. उन्होंने क्या बताया अपनी डॉटर को कि आज भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी है. There is a discrimination in the society between men and women were not given with the equal status in the society.
Most of the time she was just ill treated, and therefore it is a need of a time that we must bring equality between men and women. So he was the one who wanted to bring equality, gender equality in the society. So students, here we completed the first half part of our lesson. The next part of the lesson will continue in our next lesson. Thank you students.